क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि महाभारत में कुछ ऐसी राजकुमारियाँ भी थीं जिनकी सुंदरता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं कर सकीं। एक राजकुमारी का स्वयंवर बीच सभा में छीन लिया गया, दूसरी को उसके प्रेमी ने ठुकरा दिया, तीसरी को राजनीति की भेंट चढ़ना पड़ा और एक ऐसी भी थी जिसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसी परिस्थिति में हुआ जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल डाली। सोचिए, जिस स्वयंवर में राजकुमारी को अपना पति चुनना था, वहीं कुछ महिलाओं का भाग्य तलवारों, प्रतिज्ञाओं और राजसत्ता के अहंकार ने तय कर दिया। किसी के सपने टूट गए, किसी का प्रेम अधूरा रह गया, तो किसी ने अपमान का बदला लेने के लिए अगला जन्म तक ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी राजकुमारियां थीं जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मृत्यु तक को गले लगा लिया। कौन थी वह रानी जिसने विवाह के बाद अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली? और कौन थी वह महिला जिसे स्वयंवर सभा से सबके सामने उठा लिया गया, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका? महाभारत की ये कहानियाँ केवल विवाह की नहीं है, बल्कि दर्द, अपमान, प्रतिशोध और नियति के उन रहस्यों की हैं जिन्होंने आगे चलकर पूरे कुरु वंश के विनाश की नींव रखी। आइए चलिए जानते हैं महाभारत की उन 5 महिलाओं की दर्दनाक और चौंका देने वाली कहानी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ और जिनके आंसुओं ने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जन्म दिया। तो पूरे रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य लेकर आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हैं अम्बा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने अपने तीनों पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। देश विदेश के अनेक राजा और राजकुमार वहां पहुंचे थे। तीनों राजकुमारियां अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही थीं। लेकिन तभी स्वयंवर सभा में एक ऐसा योद्धा प्रवेश करता है जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े राजा कांप उठते हैं। वो थे भीष्म। भीष्म ने घोषणा की कि वे इन तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अकेले ही उपस्थित राजाओं को पराजित कर दिया और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बड़ी राजकुमारी अम्बा पहले से ही साल्वराज को अपना पति मान चुकी थी। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अम्बा को सम्मानपूर्वक साल्वराज के पास भेज दिया, लेकिन साल्वराज ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब वह किसी दूसरे पुरुष द्वारा जीती जा चुकी है, इसलिए मैं अब उसे स्वीकार नहीं करूँगा। अपमानित और असहाय अम्बा फिर भीष्म के पास लौटी। उन्होंने भीष्म से कहा कि अब वे ही उनसे विवाह करें क्योंकि उनके जीवन की यह स्थिति उन्हीं के कारण बनी है। लेकिन अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने भी इनकार कर दिया। एक राजकुमारी जिसने प्रेम किया था, जिसे अपने जीवन के सपने पूरे करने थे, वह अचानक समाज, परंपरा और प्रतिज्ञाओं के बीच अकेली खड़ी रह गई। न्याय की तलाश में वह परशुराम के पास गई। परशुराम और भीष्म के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंततः अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद शिव ने अम्बा को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम भीष्म के वध का कारण बनोगी। इसके बाद अम्बा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में
शिखंडी के रूप में जन्म लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म के पतन का कारण बनी। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध प्रतिशोध की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक है। अब दूसरे नंबर पर आती है ऐसी स्त्री जिनका विवाह जबरदस्ती हुआ था, वो है गांधारी। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी अपने समय की सबसे बुद्धिमान और गुणवान महिलाओं में गिनी जाती थी। कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। जब भीष्म को यह बात पता चली तो उन्होंने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजकुमार थे, लेकिन जन्म से अंधे थे। गांधारी से इस विषय में कितनी सहमति ली गई इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन अनेक कथाओं में इसे राजनीतिक विवाह माना गया। गांधार नरेश भी हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए गांधारी का विवाह मंजूर किया गया। विवाह के बाद गांधारी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे आर्यावर्त को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि उनके पति जन्म से अंधे थे और जीवन भर उस पट्टी को उन्होंने नहीं हटाया। दुनिया ने इसे पतिव्रता धर्म कहा, लेकिन शायद यह उस स्त्री का मौन विरोध भी था जिसे अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने का अवसर कभी नहीं मिला। तीसरे नंबर पर आती हैं भानुमति। कंबोज नरेश चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पराक्रमी थी। उनके स्वयंवर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सभा में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा उपस्थित थे। जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर राजाओं के बीच चल रही थी, तब दुर्योधन को विश्वास था कि वह उसी का चयन करेंगी, लेकिन भानुमति उसके सामने से निकलकर आगे बढ़ गई। बस यहीं से इतिहास बदल गया। दुर्योधन का अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोध में भानुमति के हाथ से वरमाला छीन ली और स्वयं अपने गले में डाल ली। फिर सबके सामने उनका हाथ पकड़कर सभा से बाहर ले जाने लगा। सभा में उपस्थित राजा क्रोधित हो उठे। तलवारें खिंच गईं, युद्ध छिड़ गया, लेकिन दुर्योधन के साथ खड़े कर्ण ने अकेले ही सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार भानुमति को दुर्योधन की पत्नी बनना पड़ा। इतिहास में यह घटना बलपूर्वक विवाह और राजसी अहंकार का प्रतीक मानी जाती है। चौथी स्त्री हैं जिनका जबरन विवाह हुआ था, वो है सत्यवती। सत्यवती का जन्म एक मछुआरे परिवार में हुआ था। उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करना चाहा, लेकिन सत्यवती के पिता ने ऐसी शर्त रख दी जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनके पुत्र देवव्रत यानी भीष्म पहले से ही उत्तराधिकारी थे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने सिंहासन को त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उन्हें भीष्म नाम दिलाने वाली बनी। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म रखा गया। सत्यवती का विवाह तो हो गया, लेकिन उसी विवाह ने आगे चलकर कुरुवंश में ऐसे घटनाक्रम पैदा किए जिनसे महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। पांचवी है वो स्त्री द्रौपदी। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी असाधारण सौंदर्य और तेज की स्वामिनी थी। उनके स्वयंवर में अनेक राजा
और योद्धा पहुंचे थे। कठिन लक्ष्य को भेद कर अर्जुन ने स्वयंवर तो जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले आए। द्रौपदी को लगा कि अब उनका जीवन अर्जुन के साथ बीतेगा, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुँचे, तब कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि बेटे, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कर दिया गया। कल्पना कीजिए उस राजकुमारी की मना स्थिति जिसने स्वयंवर में एक पति चुना था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे 5 पतियों की पत्नी बना दिया। द्रौपदी ने इस निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। आगे चलकर उनका अपमान, चीरहरण और प्रतिशोध की अग्नि ही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। महाभारत की ये कहानियाँ बताती हैं कि राजमहलों में रहने वाली स्त्रियां भी परिस्थितियों की कैदी हो सकती थीं। अम्बा का प्रतिशोध, गांधारी का मौन त्याग, भानुमति की व्यवस्था, सत्यवती का राजनीतिक विवाह और द्रौपदी का असाधारण भाग्य, ये सभी घटनाएं हमें उस युग के सामाजिक और राजनीतिक पक्ष की झलक दिखाती हैं। इन महिलाओं ने केवल अपने जीवन का दर्द नहीं सहा, बल्कि उनके निर्णयों और संघर्षों ने महाभारत के इतिहास को भी नई दिशा दी। यही कारण है कि महाभारत केवल राजाओं का इतिहास नहीं, बल्कि उन स्त्रियों की भी अमर गाथा है जिनकी पीड़ा ने युगों का भाग्य बदल दिया। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप यह जानकारी पहले से जानते थे? वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।